देखिए हुआ खेल, क्या वापस आएंगे बघेल? अब ये सबसे बड़ा सवाल यहां से और बड़ा होता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के दो रीजन, उत्तर रीजन और दक्षिण रीजन, वहां के तो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। साथ ही वो मध्य रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है और वही रीजन तय करता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता में कौन पहुंच रहा है। वहां पर अभी आप देख रहे हैं 0-0-0-0, मतलब सारा का सारा सस्पेंस जो है वो इन्हीं आंकड़ों से साफ होने वाला है। लेकिन उससे पहले धड़कनें बढ़ गई हैं। अभय जी देखिए, मैं थोड़ा जिज्ञासु हो गया हूँ। धड़कनें तो मेरी नहीं बढ़ी हैं क्योंकि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उससे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ज्ञानेंद्र जी और दूसरे अपने साथी मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं जी कि वहां पर पहला जो आपने क्षेत्र दिखाया उसमें दोनों के वोट बराबर बराबर, लेकिन सीटें कांग्रेस को ज्यादा दी गई। ये किस आधार पर हुआ है? इसका जिन्होंने एग्जिट पोल किया है उन्हें थोड़ा बहुत हम लोगों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ठीक है, या जो ज्यादा गहराई में उतरे हुए हैं वो उन्हें करनी चाहिए। दूसरे में भाजपा को ज्यादा वोट हैं, हाँ। लेकिन सीटें दोनों को बराबर बराबर मिल रही हैं, हाँ। तो इस लिहाज से ये चीज जो है वो पहली नजर में समझ में नहीं आती। ठीक है, और अभी पत्ते खोलने के लिए आप आगे कुछ अंदाजा लगाने के लिए तैयार नहीं है अभी ये दो रीजन्स को देखकर, है ना? नहीं, ये दो रीजन को देख के कैसे अंदाजा लगाया सकते? ठीक है, रामकृपाल जी। रोमाना जी, दोनों को मैंने देखा। हाँ जी, मेरा सवाल वही है सर, नहीं खेल हो गया या बघेल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। जैसा विजय जी कह रहे थे कि जो स्टेट बिल्कुल बीजेपी छोड़ चुकी थी, जहाँ ये माना जा रहा था, वहाँ के जो दो अभी नतीजे 26 सीटें आपने दिखाई हैं और 26 इन सीटों में अगर हम मान लें जो साहब दिखा रही हैं, ओवरऑल वोट परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा है, क्योंकि पहले फेज में 43 है और दूसरे में 42 और 44 का है। तो वोट परसेंट जो पार्टी ज़्यादा पा रही है, सीटों में जो पार्टी पिछली बार सिर्फ 26 में एक सीट थी, वो पार्टी अगर बराबरी से भी थोड़ा ऊपर है, अगर जो परसेंटेज आप दिखा रहे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। 26 सीटें को जिसकी बात हो रही है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में सरप्राइज है कि जिसको ओपिनियन पोल से लेकर के आज तक सब मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का 100% है, हाँ। अगर वहां से ये नतीजे आ रहे हैं, हाँ। और ये अगर एग्जैक्ट पोल के थोड़े से भी करीब हुए, हाँ। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता की बात है। बिल्कुल। और आलोक जी, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा शॉक ऐसा तो नहीं कहीं छत्तीसगढ़ से ही लगने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है रोमाना जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ग्राउंड पर भी रहा हूं, अभी तमाम आकलन है और वोट डिवीजन का केवल फायदा बीजेपी को हो सकता है आपके इन तमाम आंकड़ों में नजर आ रहा है। सर, ये दो रीजन है, देखिए दक्षिण रीजन पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है और वहां पर भी बीजेपी पूरा जबरदस्त तरीके से काउंटर करती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है इस आंकड़े के मुताबिक। और इसी तरीके से जो नॉर्थ रीजन है, अंबिकापुर वाला रीजन, टीएस सिंहदेव की पकड़ वाला रीजन, और वहां पर तो वोट शेयर में बीजेपी और बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। सर आलोक जी देखिए, लेकिन अन्य का जो 14% का वोट बैंक है, अन्य का जो 14% का वोट बैंक है वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है कि 14% अन्य को वोट चला जाएगा। ना सपा है ना बसपा है, कोई भी इस तरह की पार्टी नहीं है कि जो पूरे तमाम सीटों के ऊपर अपना प्रभाव रख के और 14% वोट तक लेकर चली जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो आंकड़े हैं, हाँ। वो पूरी तरह से वहीं पर एक जगह टिके हुए हैं और हमारी 2/3 की बहुमत की सरकार बनेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, शर्मा जी अपनी जवाब दे दें, उसके बाद अभय जी आ रही हूं आपके पास। शर्मा जी आइए। नहीं, देखिए आलोक जी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको वहां की स्थिति सच्चाई बताता हूं। बिल्कुल सही ज्ञानेंद्र जी ने कहा कि बस्तर के अंदर जिस ढंग से धर्मांतरण का इशू था और जिस ढंग से आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, केवल जो टीवी में भूपेश बघेल का जो विज्ञापन था, विज्ञापन से जमीन नहीं, जनता प्रभावित नहीं होती है रोमाना जी। आप लाखों करोड़ों रुपया फूंक दीजिए विज्ञापन में, जमीन में क्या है? जमीन में तो आप गोधन के मामले पे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, जो आपने महादेव ऐप का भ्रष्टाचार किया, नकली शराब लोगों को पिलाया, ये सब वहां की जनता देख रही थी और उनको पता था। मैं इसी बात को शुरू से कह रहा हूं, एक अंडर करेंट वहां पर था, इतनी सरकार के लिए हिंदुत्व, मैं कहता हूं सरकार के विरुद्ध इतनी भयंकर नाराजगी जमीन पे थे जिसको पकड़ के टीवी स्टूडियो में बैठ के राजनीतिक पंडित नहीं समझ सकते, जो जमीन पे होंगे वही समझ सकते थे कि जो जाकर वहां देखे हो। और मैं अब तो स्वयं वहां का प्रवास कर चुका हूं, मैं बता सकता था कि जमीन में किस तरह का वहां पर नाराजगी थी।
त्रिवेदी जी जरूर कह रहे थे कि जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।